शम्सुल मारफ, क्या ये वाकई दुनिया की सबसे खतरनाक किताब है? इस किताब को पढ़ने वालों के साथ क्या होता है और दुनिया के बहुत सारे ममालिक में इस किताब को पढ़ने पर पाबंदी क्यों लगाई गई? क्या ये किताब किसी महाकाल देवता या फिर किसी जिन के हाथों लिखी गई है? और इस किताब में किन अलूम को लिखा गया है और इसमें ऐसे वो क्या राज हैं जिनसे पर्दा उठाया गया है, जिससे दुनिया अभी भी ना वाकिफ है? आखिर ये कौन सी किताब है और ये इतनी पुरअसरार क्यों है? कुछ किताबें बहुत ही सादा और आसान होती हैं मगर उतनी ही ज़्यादा ख़तरनाक और डरावनी होती हैं। बस उन्हीं किताबों में से एक नाम शम्सुल मारफ का है, जो जादुई इल्म नजूम और बहुत सारे इल्म के अलूम से भरी पड़ी है। इस किताब की सबसे ज़्यादा पुरअसरार बात यह है कि अभी तक इसके लिखने वाले के बारे में कोई जानकारी नहीं, ना जाने किसने इसको लिखा है। बहुत सारे मुसन्निफों और उलमा का मानना है कि ये किताब किसी इंसान के हाथों नहीं बल्कि किसी देवता या फिर किसी जिन्नात के हाथों लिखी गई है। शम्सुल मारफ के मानी इल्म का सूरज है। ये किताब एक जादुई किताब नहीं बल्कि इसमें कई ज़्यादा अलूम छिपे हैं। कहते हैं कि जैसे जैसे पढ़ने वाला शख्स आगे बढ़ता है तो उससे ये किताब मजीद जादुई अलूम के बारे में आगाही देती है, मतलब रूहों और फरिश्तों को कैसे बुलवाया जाए और फ़आल और पेशन गोइयों के मुतालिक कैसे जानकारी हासिल की जाए। इस किताब के एक ख़ास हिस्से में जिन्नात के नाम भी बताए गए हैं और साथ में ये भी बताया गया है कि वो कैसे रहते हैं और अगर इंसान को जिन से शादी करनी हो तो वो इसका तरीक़ाकार क्या है, और अगर किसी जिन या किसी देवता पर काबू पाना हो तो वो किस तरह पाया जाता है। ये सभी बातें इस किताब में मौजूद हैं। कहा जाता है कि शम्सुल मारफ के बारे में ये बात बहुत फेमस है कि जो भी इस किताब को पढ़ता है या तो फिर पागल हो जाता है या फिर जिन्नात इस पर हावी हो जाते हैं, क्योंकि इस किताब के ज़रिए जिन्नात को काबू में लाया जा सकता था। इसीलिए जिन्नात इस किताब की खुद हिफाजत किया करते थे ताकि कोई दूसरा इसे ना पढ़ पाए। कुछ लोगों का मानना है कि जब भी वो इस किताब को पढ़ने की कोशिश करते हैं तो एक खौफनाक सन्नाटा सा छा जाता है जिसे महसूस कर कर पढ़ने वाला बेहोश हो जाता है और अपने होश खो देता है। यही वजह थी कि इस किताब को लिखे जाने के बाद 100 साल तक किसी ने भी इसको नहीं पढ़ा था, क्योंकि इसको पढ़ने वाला किसी न किसी आफत में मुब्तला हो जाता और खुद को तबाह कर लेता। कहते हैं कि एक लंबे अरसे तक के लिए ये किताब सिर्फ एक नुस्खे पर लिखी रही, जिसे हर्ल के खून से एक खाल पर लिखा गया था। कुछ आमिलीन ने इस किताब के चंद सफ़ों को निकाल लिया और इसमें रद्दो बदल कर दी। दरअसल उन्होंने किताब के उन सफ़ों को निकाला था जिन्हें पढ़ने से जिन्नात हावी हो जाते हैं, और बाद में इस किताब के कई नुस्खे बना दिए गए। लिहाजा आज इस किताब के बारे में बाज़ारों में बिकने वाली स्टोरी बुक्स किताबों में बड़ी हद तक रद्दो बदल हो चुकी है। मगर आज के दौर में भी इस किताब को एक आम इंसान के लिए समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि जिसने भी इस किताब को पढ़ने और समझने की कोशिश की या तो वो पागल हो गया या फिर किसी देवताई जुनून का शिकार बना। यही वजह है कि आज कई मुल्कों में इस किताब को पढ़ने पर पाबंदी लगा दी गई है। अल फल्की मिस्र का एक फेमस मैजिशियन और इल्म नजूम का माहिर था। उसके पास शम्सुल मारफ किताब का वो गुमशुदा हिस्सा था जिसे वो पढ़कर जादुई दुनिया में कमाल रखता था। लेकिन जब 2003 में अल फल्की की अचानक मौत हुई तो पोस्टमार्टम में पता चला कि अल फल्की को बहुत तकलीफ पहुंचाई गई और मौत के वक्त काफ़ी टॉर्चर किया गया और इसके जिस्म के अंदरूनी हिस्से मतलब हड्डियां वगैरह टूट चुकी थी। और काफ़ी तहकीकात के बाद ये जानने में आया है कि उसकी मौत किसी जिन के हाथों हुई थी, क्योंकि अगर किसी अमलियात में कामयाबी ना मिले तो जिन उसी इंसान को ही मार डालता है, और शायद अल फल्की के साथ भी यही हुआ था। शम्सुल मारफ में मौजूद कवाला जादू और अमलियात निहायत ही खतरनाक जादू है और शायद कि ये बहुत बुरा अमल है जिनसे बचना और दूर रहना ही हमारे लिए मुफीद है।